वेलकम भाई लोग। इस वीडियो में बात करेंगे आज के सबसे वायरल और ट्रेंडिंग अपडेट्स की। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके का जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स को लेकर हो रहे प्रोटेस्ट में अब ध्रुव राठी की भी एंट्री हो गई है। अभिजीत का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो ध्रुव राठी से वीडियो कॉल पर हैं और वहां पर मौजूद कुछ लोग ध्रुव राठी से दिल्ली आकर प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए भी कह रहे हैं। ध्रुव भाई जल्दी आना, जल्दी अभिजीत भाई का साथ देना है। ठीक है। अरे ध्रुव भाई साथ में ही है, लेकिन यहाँ आए। नहीं ओके ओके बाय बाय दोस्तों, जानो भाइयों, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोग नई चीज है। क्या चल रहा है? बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की। तो राम मंदिर चंदा कंट्रोवर्सी पर इमरान प्रतापगढ़ी ने सांझी विरासत मुशायरे के स्टेज से शायराना अंदाज में तंज किया है कि चोर निर्धन ही बस नहीं होते, धन तो धनवान भी चुराते हैं। हम तो मतदान चोर समझे थे, आप तो दान भी चुराते हैं। चोर निर्धन ही बस नहीं होते, धन तो धनवान भी चुराते हैं। चोर निर्धन ही बस नहीं होते, धन तो धनवान भी चुराते हैं। हम तो मतदान चोर समझे थे, हम तो मतदान चोर समझे थे, आप तो दान भी चुराते हैं। वाह क्या सीन है। तो वहीं ध्रुव राठी ने भी राम मंदिर डोनेशन घोटाले पर चंपत राय से लेकर बीजेपी सरकार पर बड़ा अटैक किया है। बताया कि पहले भी सीबीआई ईडी की मांग हुई थी। जमीन खरीदने से लेकर कंस्ट्रक्शन और डोनेशन में घोटाले पर क्या कहा है राठी ने, देखिए इस वीडियो में। ये मुद्दा सिर्फ डकैती और चंदा चोरी तक सीमित नहीं है। जब पोल खुली तो पता चला कि यहां मंदिर को बनाने तक में घोटाला किया गया था। ये देखिए, आरोप लगा है कि मंदिर के कंस्ट्रक्शन मटेरियल में 40% कमीशन लिया जाता था। इसमें नाम आया मंदिर निर्माण के प्रभारी गोपाल राव के भतीजे सोमेश आनंद का। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक सोमेश की अनुमति के बिना मंदिर के निर्माण में लगे किसी ठेकेदार को पेमेंट नहीं होती थी। इसके अलावा यहाँ पर लैंड डील्स में भी एक बहुत बड़ा स्कैम किया गया है। जब मंदिर बनाया जा रहा था तब कुछ लोगों ने सस्ते में जमीनें खरीदी और इन्हें बहुत ज्यादा कीमत पर ट्रस्ट को बेच दिया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रस्ट ने 17 गुना ज्यादा कीमत तक पर जमीनें खरीदी हैं। एक केस में तो 2 लोगों ने 2 करोड़ रुपए में एक जमीन खरीदी थी और इसे सिर्फ 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपए में ट्रस्ट को बेच दिया। आरोप यह है कि ऐसी डील्स में चंपत राय के भतीजे चंदन राय की मुख्य भूमिका रहती थी, जो मंदिर बनने से पहले एक किराए के मकान में रहता था, लेकिन मंदिर बनने के बाद उसने अयोध्या में कई बीघा जमीन खरीदी और हरिद्वार में एक होटल तक बना डाला। और ये कोई नया खुलासा नहीं है दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट्स जून 2021 में ही सामने आ गए थे। तब भी सीबीआई और ईडी जांच की मांग हुई थी, लेकिन जांच तो छोड़ो, चंपत राय से किसी ने सवाल तक नहीं पूछा। वो 5 साल और कुर्सी पर बैठे रहे। मतलब इतने बड़े बड़े घोटाले कभी आपने सुना है एक ही प्रोजेक्ट में हो रहे हो? जमीन खरीदने से लेकर राम मंदिर के निर्माण और डोनेशन तक में घोटाला किया गया है और इस निकम्मी सरकार की आंखें बंद थी। अब ये जानबूझकर थी या वैसे ही थी, आप सोच लो खुद। भगवान राम के नाम पर वोट मांगने हो तो ये सबसे पहले आगे लाइन में खड़े हो जाते हैं, लेकिन भगवान राम के नाम पर जब लूटा जा रहा है तो ये लूट होते रहने देते हैं। दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एडीए ऑफिस की ये वीडियो है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस अथॉरिटी पर अयोध्या के डेवलपमेंट और इमारतों की मजबूती की जिम्मेदारी है, उसी के ऑफिस की सीढ़ियां गिर गई। जिस समय दोस्तों ये हादसा हुआ, वहां एक मीटिंग चल रही थी जिसमें बीजेपी एमएलए वेद प्रकाश गुप्ता, मेयर महंत गिरीश पति त्रिपाठी और कई लोग मौजूद थे। तो सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी ने ट्वीट किया, अयोध्या डेवलपमेंट ऑफिस की सीढ़ी गिरी, मेयर और विधायक बाल बाल बचे। सोचिए क्या स्थिति हो गई है, भ्रष्टाचार की लूट मचा रखी है। तो रीतू चौधरी कहती हैं, भाजपा का विकास मॉडल बरसात के मौसम की तरह उभर उभर कर सामने आ रहा है। जिस अथॉरिटी को शहर की इमारतों की निगरानी करनी है, उसकी अपनी सीढ़ियां ही भर भरा कर टूट रही है। तो वहीं दोस्तों, राम मंदिर डोनेशन कंट्रोवर्सी को लेकर साधु संतों में भी काफी गुस्सा और नाराजगी है। सिक्योरिटी चेकिंग के नाम पर लंगोटी तक की जांच की जाती है, ऐसा एक वीडियो एक यूजर ने शेयर किया है।
हम जाते हैं तुम्हारी लिंगोटी तक चेक की जाती है, हमारा कमर तक चेक किया जाता है। ये चापलूस वहाँ जाते हैं, बैक डोर से बैग लेके जाते हैं, झोला लेके जाते हैं, पैसा भर के लेके आते हैं। क्या आवश्यकता थी? सीआरपी की आवश्यकता थी, उत्तर प्रदेश पुलिस की आवश्यकता थी, मिलिट्री की आवश्यकता थी। ये 400 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड बुला करके जहाँ रुपया गिना जा रहा है, जहाँ पैसा गिना जा रहा है, जहाँ गाड़ियाँ आ रही है, वहाँ उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। ये किसने कहा था लगाने के लिए? आप मुझे बताने का कष्ट करें। अब हम संत जाते हैं तो हमारी चेकिंग होती है, उनकी चेकिंग क्यों नहीं हो रही? तो वहीं दोस्तों, कानपुर में एक ऑटो ऑनर ने ट्रैफिक पुलिस पर धर्म के नाम पर मारपीट करने, रिश्वत मांगने और जेल में डाल देने का सीरियस एलिगेशन लगाया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये सारा मामला किराए को लेकर हुआ। विक्टिम ऑटो ऑनर मोहम्मद दानिश ने खुद ही वीडियो रिकॉर्ड किया है, जिसमें उसकी और ट्रैफिक पुलिस के बीच बहस हो रही है। वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा, आरोप है कि पुलिस ने उन्हें पीटते हुए कहा, मुसलमान को मारूंगा और जेल में डालूंगा। एक और पुलिसकर्मी ने कहा, कटुओं से बात क्यों करते हो। यूजर ने आगे लिखा, भारत में मुसलमानों को इसी तरह की नफरत और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इन्होंने डंडों से मारा भैया हमको, ये मुसलमान बता के मार रहे सही से, कह रहे मुसलमान का नाम है मारो। ये डंडों से मारे, मैं सर मारे ना, मेरी गाड़ी सीज कर रहे हैं और बता रहे हम अधिकारी हैं। इन्होंने डंडों से मारा और बता रहे तो उसको जेल भेज देंगे मुकदमे, फ्री मुकदमे में। और हम गरीब आदमी गाड़ी बना रहे थे, सवारी लेके आए, हमको जबरदस्ती मारी नहीं। ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं, लाइसेंस तो मारोगे आप, अब मारो डंडों से। आपने मारे मेरे को, आपने मारा? हाँ है, अब मंगवा लर्निंग दी जाओ। आप क्यों मार रहे हो? कल पहले से मारोगे आप मारोगे डंडों से। अरे हम अभी दिखाएंगे एक्चुअली, अभी हम दिखाएंगे। ये इन्होंने ये मारा है, डंडों से मारा इन्होंने और ये जेल भेज रहे हैं हमको। ये बस ले जाओ, आप गाड़ी ले जाओ, आप गाड़ी ले जाओ। अरे बता रहे, ले जाओ गाड़ी ले जाओ। ये कह रहे हैं जेल भेज देंगे, तुम मुसलमान है, समझ रहे हो? सही से कह रहे, कटवो तो बोलते क्यों हो, सब सुअर है। हेलो गाली। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आमिर खान की। तो आमिर खान और गौरी स्प्रेट की शादी हो चुकी है और दोनों की शादी के बाद उनका पहला वीडियो सामने आया है। इसमें आमिर अपनी तीसरी वाइफ को किस और हक करते नजर आ रहे हैं। आमिर खान ने ये शादी अपने करीबी लोगों के बीच की है। शादी में आमिर खान के 3 बच्चे और गौरी स्प्रेट का बेटा भी मौजूद था। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की। तो कुछ दिन पहले दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का वीडियो वायरल हुआ था, जिसका हाल आपने देखा था। अब गंगा एक्सप्रेसवे का वीडियो वायरल हो रहा है। भारी भरकम खर्चे से बने इस एक्सप्रेसवे को पीएम नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल 2026 को इनॉग्रेशन किया था। सोनिक टोल से कानपुर लखनऊ हाईवे को जोड़ने वाली लगभग 7 मीटर रोड पहली बारिश में ही बुरी तरह से डैमेज हो गई। तो दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी पंचायत के वेब सीरीज का वायरल डायलॉग बोल रहे हैं। सुन रहे हो ना विनोद, काम बोलता है। अभी सुबैया जी बीच बीच में गुजराती भी बोलते थे। उन्होंने गुजराती कहावत सुनाई, निशान चुक माप पर नहीं माप नीचू निशान। और इसलिए मेरा भी वही स्वभाव है, मैं लक्ष्य छोटे नहीं रखता, मैं सोच छोटी नहीं रखता। अगर स्टैच्यू भी बनाता हूं तो दुनिया में सबसे बड़ा बना के रख देता हूं। सुनते हो ना विनोद, काम बोलता है। तो इस पर एक यूजर ने लिखा, हाँ विनोद, काम तो ऐसा बोल रहा है कि जनरल और स्लीपर ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं है। रोज पेपर लीक हो रहे हैं और देश के पुल गिर रहे हैं। भाषणों में वेब सीरीज के डायलॉग मारना आसान है साहब, जरा जमीनी हकीकत भी देख लीजिए। कांग्रेस लीडर शमा मोहम्मद ने ट्वीट किया, इस तरह टैक्स देने वालों का पैसा लूटा जा रहा है। सड़कें, एक्सप्रेसवे और हाईवे 1 साल भी नहीं टिक पा रहे हैं, लेकिन नितिन गडकरी इथेनॉल ब्लेंडिंग में व्यस्त हैं। अब दोस्तों जरा प्लास्टिक का सरिया वाला वीडियो देखिए। एक शख्स क्लेम कर रहा है कि नाले बनाने के लिए प्लास्टिक का सरिया यूज में लाया जा रहा है। आप ये देख रहे हो, ये प्लास्टिक की सरिया यूज हो रही है कंस्ट्रक्शन में। मतलब ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। लोगों का कैसे उल्लू बनाया जा रहा है भाई। प्लास्टिक की सरियाओं में नाले का निर्माण हो रहा है। सोचो आप क्या हो रहा है, मतलब कैसे चल जाएगा ये नाला प्लास्टिक की सरियाओं में, है पॉसिबल चलना? बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की। तो इस रिपोर्टर ने राम मंदिर डोनेशन घोटाले के बारे में इस लेडी से सवाल पूछा कि इस पर आप क्या कहेंगी। तो इस पर लेडी ने कहा, यह कांग्रेस ने किया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी है यहाँ। जो आप दान करते हैं डोनेशन, उसका चोरी हो गया, लोगों ने मिसयूज कर दिया। तो आप कांग्रेस पार्टी है ना, कांग्रेस पार्टी है ना यहाँ। बीजेपी है, बीजेपी यूपी में बीजेपी है, यूपी है बीजेपी नहीं। यहाँ अयोध्या में लोकल है ना, लोकल कांग्रेस पार्टी है ना, इसलिए कौन है लोकल एमएलए, कौन है?
तो वहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश के डिंडौरी के एक गांव में बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल नहीं था। गांव वालों ने कई बार लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और नेताओं से गुहार लगाया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो खुद गांव के हर परिवार ने 500 रुपये का चंदा दिया और खुद की मेहनत से स्कूल बनाना शुरू कर दिया। अब देखना ये होगा कि इस खबर के बाद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर नेताओं का ध्यान इस गांव की ओर कब तक आएगा। अभी यहाँ क्या स्थिति है? अभी तो बहुत बुरा स्थिति है। हम लोग दूसरे किराए के घर पे रह रहे हैं। जब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की, तो एक महिला वकील के ऊपर अंडे फेंके जाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। कई लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया है और क्लेम किया जा रहा है कि वीडियो वेस्ट बंगाल की है और इस लेडी वकील का नाम तुलिका खातून है और ये अंडे बीजेपी वर्कर्स की तरफ से फेंका जा रहा है। इस पर दोस्तों कीर्ति आजाद ने लिखा, बीजेपी के गुंडों ने एक महिला जूनियर वकील पर हमला किया। पश्चिम बंगाल अब मणिपुर जैसा बनता जा रहा है, जहां भी बीजेपी की सरकार है। कलकत्ता हाईकोर्ट से गुजारिश है कि वह इस मामले का स्वतः संज्ञान ले और दोषियों को सजा दे, क्योंकि राज्य सरकार कुछ नहीं करेगी। तो वहीं वेस्ट बंगाल की फॉर्मर सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि राम मंदिर का नाम आपने बदनाम कर दिया, हिंदुत्व के नाम पर खेला और हिंदुइज्म को आपने फिनिश किया। और आज के राम का नाम आपने बदनाम कर दिया, हिंदुत्व का नाम पे खेला और हिंदुइज्म को आपने फिनिश किया। तो वहीं राम मंदिर चंदा कंट्रोवर्सी पर सिंगर नेहा सिंह राठौर खुलकर अपनी बात रख रही हैं। नेहा ने कहा, अगर राम मंदिर में चोरी और जनता में गुस्से के बाद भी भाजपा सरकार बनाने की बात कर रही है तो इसे कॉन्फिडेंस कहेंगे या ओवर कॉन्फिडेंस। कल भाजपा के नए अध्यक्ष नितिन नबीन ने दावा किया कि यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा हैट्रिक लगाएगी, यानी भाजपा फिर से सरकार बनाएगी। भाई कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा। अयोध्या के श्री राम मंदिर में सैकड़ों करोड़ की चोरी हो चुकी है, गहने गायब हैं, जमीनों की खरीद में करोड़ों लूटे गए हैं, आम जनता गुस्से से खौल रही है। जनता के मन में कितना दुख है या तो इन्हें पता नहीं है या तो इन्हें उससे फर्क नहीं पड़ता। आखिर कौन से टेक्नोलॉजी के भरोसे ऐसा दावा किया जा रहा है? नितिन जी एक बार अयोध्या जाकर घूम आइए, खुद समझ में आ जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है। अरे राम का नाम लेकर सरकार बनाने वालों ने राम जी का मंदिर लूटने दिया, क्या इससे बड़ा पाप भी कुछ होता है? दोस्तों, इंडिया इंग्लैंड T20 मैच के बीच एक एडवर्टीजमेंट ने कंट्रोवर्सी खड़ा कर दिया है। 1983 वर्ल्ड कप विनर और फॉर्मर क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने भारत इंग्लैंड के दूसरे T20 मैच के दौरान ट्विटर पर पोस्ट लिखा कि बच्चे और फैमिली लाइव मैच देख रहे थे, लेकिन बार बार ड्यूरेक्स का एडवर्टीजमेंट दिखाया जा रहा था। कीर्ति आजाद ने सवाल उठाया कि क्या ऐसे समय पर इस तरह के एडवर्टीजमेंट दिखाना सही है। इसके लिए कीर्ति आजाद ने BCCI से इस मामले पर ध्यान देने को कहा है। अपडेट में दोस्तों आज इतना ही। ऐसे ही वायरल खबर और ट्रेंडिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।